अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वरिया कटिंग हैंड्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं इम्तियाज़ अहमद वरिया हूँ और आपके लिए बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़, देसी स्टाइल की, विलेज स्टाइल की जो है वो मैं लेके आता हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं जनाब स्मोकी चिकन कीमा, और इसमें आलू हम ऐड करेंगे। तो ये बहुत बेहतरीन टेस्टी बनते हैं और बहुत ही सिंपल है। तो कीमा बड़ी आसानी से घर बनाया जा सकता है, स्पेशली चिकन का। तो चिकन का बोनलेस पीसेस ले लें 3-4, यानी कि मैंने तकरीबन 300 ग्राम लिया है। तो ये 2 से 3 प्लेट सालन तैयार हो जाता है इतने में। तो इतने ही आप 2 दरमियाने दर्जे के आलू ले लें, उनको इसमें आप ऐड करेंगे। तो इसको बड़ी आसानी से, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मैं आम घर में जो मौजूद एक छुरी है उसके साथ इसको हल्का हल्का कटिंग बोर्ड के ऊपर जो है इसको कीमा तैयार कर लिया है। बहुत आसानी से 4 से 5 मिनट में ये तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आप बड़ा जो गोश्त है, छोटे गोश्त का भी कीमा तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दें। उसके बाद इसके अंदर आप जनाब एक दरमियाने साइज़ का जो है वो प्याज ऐड करेंगे। बहुत ही ईजी रेसिपी है और इसको आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है, तो आप इंशाल्लाह एक बेहतरीन किस्म की जो रेसिपी है तैयार पाएंगे। इससे पहले मेरी गुजारिश ये है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको विलेज स्टाइल की जितनी भी हांडियाँ हैं वो आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तो इसके लिए भी कुछ मसाला जात ये मैंने ले लिए हैं, ये भी आप इसी स्टेज पे आप इसमें डालेंगे। ये सुरख मिर्च कुटी हुई है और कश्मीरी लाल मिर्च है। ये देसी स्टाइल में ये बहुत जो कुटी हुई टेस्टी मिर्च होती है ना, पेस्ट उसका बनाने तो बहुत टेस्ट बनाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लें उसको भी। तो इस पूरे प्रोसेस में 5 से 7 मिनट जो है ना वो लगे हैं। इसमें अपने इससे ज़्यादा नहीं बनाई करनी। तो जब आप समझते हैं कि ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड हो गया तो उसके बाद आप 1-2 मिनट बाद आप इसको जो कीमा है उसको भी शामिल कर लें। सबसे पहले आपने कीमा इसलिए शामिल करना है कि इसको अच्छे से फ्राई करें पहले। अभी तक हमने स्पाइसेस नहीं इसमें डाले हैं, तो लिहाजा स्पाइसेस डालने से पहले इसको ऑयल में और अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है उसके अंदर आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। तो उसका जो टेस्ट भी है वो कीमे के अंदर चला जाता है। अभी 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर एक दरमियाने दर्जे का टमाटर ले लेना है, उसका पेस्ट बना लें और उस पेस्ट को भी इसमें ऐड कर दें। अभी तक आप याद रखें कि मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया। आप मेरी जितनी रेसिपीज़ देखेंगे उसकी कुछ स्टेजेज़ हैं, उन स्टेजेस को आप फॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अभी ये जी स्पाइसेस हम ऐड करने लगे हैं। काली मिर्च है, नमक है, हल्दी है और धनिया पाउडर है। बाकी कुछ स्पाइसेस और मसाला ज़्यादा हमने पहले ऐड किए, तो उसमें आपने देखा होगा कि काली मिर्च वो दारचीनी थी, काली इलायची, सब्ज़ इलायची थी, वो मैं पीछे बताना भूल गया था, वो रूटीन वाली हैं स्पाइसेस। लौंग है और इसी तरीके से उसमें आपने वो ज़ीरा था साबुत, वो हमने पहले ऐड किया। वो मैंने कहा चलो आपको दोहरा देता हूँ, उसको तो मैं बताना भूल गया था। तो जब हमने ये मसाला ज़्यादा ऐड किए हैं जिसमें नमक और काली मिर्च वगैरह इस तरह की जब एडिशन अब हो जाती है तो उसके बाद आप हल्का सा पानी का जो छट्टा ज़रूर मारेंगे। उस वक्त तक जो स्टेज आपको नज़र आ रही है मसाले की जो फ्राई हो रहा है वो पानी डिमांड करना शुरू कर देती है, क्योंकि उनका अपना सारा पानी खुश्क हो चुका होता है। तो पानी आपको उसी वक्त ऐड करना होता है जब आप समझते हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं, सपोज टमाटर है, प्याज है, लहसुन अदरक है, वो सारे फ्राई हो चुके हैं। यही इसकी तरतीब है। अभी जब मसाला जात भी 4-5 मिनट हमने उसको पानी के छट्टे मार के ऐड करके तो हमने उसको फ्राई किया है मीडियम आंच पे। उसके बाद जब आप समझें कि अभी ये अच्छे तरीके से मसाला फ्राई हो गया तो उसमें आप आलू ऐड कर लें। मसाले का फ्राई होने की सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसका जो ऑयल होता है या घी वो ऊपर तैरना शुरू हो जाता है और मसाला काफ़ी बारीक हो जाता है। तो अभी इसमें पानी भी ऐड करते रहें साथ साथ। जब आप आलू डाल चुके हैं तो हल्का हल्का पानी का छटा मारते रहें और साथ साथ इसको आलूओं को फ्राई करते रहें। कम अज़ कम 70-80% इनको
गल जाना चाहिए ड्यूरिंग फ्राई। मेरी रेसिपीज़ की मेन जो जो मेथड है या उसका जो मेन तरीक़ाकार है वो फ्राई है। फ्राई अच्छा हो गया तो समझें बाकी आपकी हांडी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। तो अभी जी ये आलू भी बेहतरीन फ्राई हो चुके थे तकरीबन 70%। फिर मैंने एक गिलास सिर्फ इसमें पानी ऐड किया है और इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक दोबारा ढक दिया ताकि ये मज़ीद इसकी जो कमी बेशी कीमा मज़ीद थोड़ा गलेगा। इस तरह आलू जो मज़ीद है वो गलेंगे और पानी इसके अंदर बेहतरीन पक जाएगा, मसाला मज़ीद इसके अंदर घुल जाएगा। ये देखें अभी ये कितनी प्यारी लुक बन गई है। 5 से 7 मिनट बाद ये तकरीबन इसका पानी खुश्क हो चुका है, थोड़ा बहुत बाकी है, उसको हम अभी 2-4 मिनट में खुश्क करेंगे इसी तरीके से ढक्कन उतार के। अभी आप ये देख रहे हैं कि आलू गल गया, मैंने चेक किया। तो जब आलू गल गया तो समझिए आपका ये सालन रेडी है। अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी रहती हैं, इसका पानी मज़ीद थोड़ा सा खुश्क कर लें ढकना उतार के। आँच आपने मीडियम रखनी है। जब इसका पानी मज़ीद ड्राई हो जाता है तो उसके बाद अभी आपने ज़ीरा जो है वो थोड़ा सा ले लेना है, उसको अपने हाथों पे मसल के वो इसमें ऐड करें। इसमें धनिया ऐड करें, सब्ज़ मिर्च भी स्टेज पे आप थोड़ी सी कटी हुई ऐड कर सकते हैं। मैंने इसलिए ऐड नहीं की कि ऑलरेडी मिर्चें इसमें काफ़ी थी तो मैंने मज़ीद ऐड नहीं की, तो आप गार्निश के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको फ्लेम ऑफ़ कर दें और इसको 4 से 5 मिनट थोड़ा ढकें ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए। जब सेटलमेंट हो जाएगी उसके बाद दोबारा आप इसको उठाएं और ये कोयला ले लें छोटा सा, उसको आप गरम कर लें। जब ये सही गरम हो जाए तो उसको इसी तरीके से जिस तरीके से आप देख रहे हैं बर्तन में डाल के इसके अंदर रख दें सालन के, और तकरीबन एक छोटा चम्मच जो ऑयल है इसके ऊपर आप डालें, ऑयल या घी। तो उसके बाद आप इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद ढकें। ये ज़हन में रखना है कि नीचे आंच ऑफ होनी चाहिए, ये ना हो कि आप ऑन फ्लेम पे आप रख दें तो वो नीचे से जल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर वज़न भी रखा है ताकि उसका धुआं ज़्यादा बाहर ना निकले। तो ये बहुत बेहतरीन स्मोक इसके अंदर आ गया है और ये बहुत ही टेस्टी जो है ना बना है। तो इसके अंदर बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और आप जब आप घर में ट्राई करें स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से करें और आप इंशाल्लाह देखेंगे कि बहुत बेहतरीन जो है वो ये आलू कीमे का सालन तैयार हो जाएगा। और ये बच्चे बड़े सब शौक़ से खाते हैं, हमने बड़े शौक़ से ये खाया था, ये बड़ी बेहतरीन बना था। तो इसको सर्व करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर हिला लिया करें क्योंकि उसमें जो हमने ज़ीरा पाउडर, धनिया या समथिंग कुछ थोड़ा बहुत हम ऊपर डालते हैं एंड पे, तो वो मिक्स अच्छे तरीके से पूरे सालन में इक्वली मिक्स हो जाना चाहिए। तो अभी आप इसको डिश आउट करें, इसको आप तंदूरी रोटी से, नान के साथ, चपाती के साथ, किसी चीज़ के साथ खाएँ। नाश्ते में तो समझे ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस तरह का सालन अगर आप नाश्ते में बना खाते हैं तो वो बेहतरीन टेस्टी सालन बनता है और 3 से 4 लोगों के लिए बेहतरीन होता है। अगर आप लोगों को मेरी ये काविश पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, अपनी राय का इज़हार किया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।